जब भी आपको लगे कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो तुरंत लंबी सांसें लेना शुरू कर दें। हिंसक प्रतिक्रिया करने से पहले गहरी सांस लें। इससे आपको शांत रहने में मदद मिलेगी। प्रतिक्रिया पहले की तरह तीव्र नहीं होगी। अपनी पूरी क्षमता से कम के लिए मत जाओ। बात भी मत करो। जब तक क्रोध शांत न हो जाए तब तक चुपचाप बैठें या फिर थोड़ी देर अकेले टहलें। एक गिलास ठंडा पानी पिए। आप देखेंगे कि क्रोध बहुत जल्दी शांत हो जाता है और सामान्य विचार वापस आ जाते हैं। घर और ऑफिस में काम हो या तनाव दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। वहीं बिना धैर्य बढ़ाए ऐसा लगता है कि यह लगातार घट रहा है। वहीं गुस्से पर नियंत्रण कम होता जा रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी को भी गुस्सा दिला सकती हैं, लेकिन समस्या गुस्से के स्तर को लेकर है। मान लीजिए आपका बॉस आपसे नाराज हो गया या आपके बॉस से नाराज हो गया। आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और कुछ कह सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। ऐसे में घटना कैसे टिकेगी? गुस्सा होना असामान्य नहीं है, लेकिन गुस्से का स्तर बढ़ाना ठीक नहीं है। इसलिए ज्यादा गुस्सा करने से पहले उस पर काबू रखें। क्रोध पर नियंत्रण सिर्फ सेहत के लिए ही नहीं बल्कि अपनी छवि को साफ रखने के लिए भी जरूरी है। आज इस वीडियो के जरिए जानिए गुस्से पर काबू पाने के 6 तरीके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गहरी सांस लेना। जब भी आपको लगे कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो तुरंत लंबी सांसें लेना शुरू कर दें। हिंसक प्रतिक्रिया करने से पहले गहरी सांस लें। इससे आपको शांत रहने में मदद मिलेगी। प्रतिक्रिया पहले की तरह तीव्र नहीं होगी। गहरी सांस लेते हुए 1 से 10 तक गिनते रहें। मुझे पता है कि शब्द बहुत बचकाने लगते हैं, लेकिन वास्तव में यह तरीका काफी कारगर है। यदि आप क्रोध की शुरुआत का सहारा लेते हैं तो क्रोध कभी भी स्तर नहीं छोड़ेगा। बोलने से पहले सोचो। जब आप गुस्से में बोलते हैं तो आपको अपने सामने वाले से उदासी के साथ बात करनी चाहिए। इसमें व्यक्ति का दोष न भी हो तो भी अक्सर अप्रिय बातें कही जाती हैं। यह हमारा इमोशनल मसला है, इसलिए गुस्सा होने पर बात करने से परहेज करें। बात करनी ही हो तो सोच समझ कर करें, क्योंकि कई बार गुस्से में सिर में कही गई बातें नई और बड़ी परेशानी का कारण बन सकती हैं। या आप अपनी पूरी क्षमता से कम जाने के लिए ललचा सकते हैं। इसलिए गुस्से को इस हद तक न ले जाएं कि सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाए। इससे पहले खुद को शांत करें। एक ब्रेक ले लो। अपनी पूरी क्षमता से कम के लिए मत जाओ। बात भी मत करो। जब तक क्रोध शांत न हो जाए तब तक चुपचाप बैठे। अगर आप ऑफिस में या घर में किसी से नाराज हैं तो उसे व्यक्त करके अपने आप को सबके सामने कम न करें। चुपचाप सामान्य शालीनता दिखाएं और जिस व्यक्ति से आप नाराज हैं उससे दूर हो जाएं। थोड़ी देर अकेले टहलें। एक गिलास ठंडा पानी पिए या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो आपके गुस्से को कम करने की ताकत रखता हो। फिर काम पर आ जाओ। पर्याप्त नींद। अगर रात में नींद अच्छी नहीं आती है तो सुबह से ही मूड चिड़चिड़ा रहता है। बेवजह छोटी छोटी घटनाओं में गुस्सा पैदा होता है। इसलिए अगर आप अपने गुस्से पर काबू रखना चाहते हैं तो आपको रात को अच्छी नींद लेने की जरूरत है ताकि दिन अच्छा गुजरे। डॉक्टर यह सलाह उन्हें भी देते हैं जो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते। एक वयस्क को 24 घंटे में कम से कम 8 घंटे की नींद की जरूरत होती है। 6 या 7 घंटे बेहतर है। ध्यान भटकाना। जब आपको लगे कि क्रोध बढ़ रहा है तो क्रोध के कारण से ध्यान हटाने की कोशिश करें। दिन भर किसी घटना पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। मन को अन्य कार्यों में लगाएं। अपने पसंदीदा गाने सुने या मजेदार वीडियो देखें। मन को प्रसन्न करो। व्यायाम। गुस्से को कम करने का सबसे आम तरीका है डॉक्टर की सलाह के अनुसार व्यायाम करना। यह व्यायाम एक जिम, शारीरिक व्यायाम या योग व्यायाम हो सकता है। जिम में व्यायाम करने से तनाव और निराशा दूर होती है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि मस्तिष्क सेरोटोनिन और एंडोर्फिन नामक 2 हार्मोन स्रावित करता है जो खुशी की भावना पैदा करते हैं। और डॉक्टर क्रोध पर नियंत्रण रखने वाले मरीजों को सुबह उठकर योगाभ्यास करने की सलाह देते हैं। योग दिमाग को ठंडा रखने का प्राचीन तरीका है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो पाने के लिए